हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का हिंदी का जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर तो फिक्स है ही, क्योंकि एग्जामिनर जो है बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा, ना कि दूसरा कोई दूसरा गोल का क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से नहीं पूछेगा तो बुक से ही पूछेगा। इसलिए कंठस्थ होकर सब चीज छोड़ छाड़ के बुक पे ध्यान दीजिए। ये चारों तरफ का जो बुक आएगा उसे पता है, दिमाग उससे बौखलाता है कि ये पढ़े, पता चला कि ये वो करने के चक्कर में सब चीज छूट गया। छोटा मतलब वो है ना, बड़ा बड़ा कुछ पकड़ने के चक्कर में छोटा भी छूट गया, जो होता है वो भी खो देते हैं। इससे अच्छा है कि चारों पट्टी दिमाग मत लगाओ, बस एक तो ओनली जो बिहार बोर्ड का बुक जो दिया है बस उसी पे दिमाग लगाओ, क्योंकि बुक से ही क्वेश्चन पूछेगा, कहीं से नहीं पूछ रहा है। बिहार बोर्ड का है तो जो बिहार बोर्ड जो बुक देता है उसी से पूछता है। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ईर्ष्या से बचने क्या उपाय है? मानसिक अनुशासन। खुद पे ध्यान दो, खुद पे व्यस्त रहो, ईर्ष्या आएगा ही नहीं। ईर्ष्या किसी के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मानसिक अनुशासन, खुद के बारे में सोचे, किसी और के बारे में मत सोचे। ईर्ष्या से बचने का बस यही उपाय है कि अपने काम में व्यस्त हो जाए, इतना व्यस्त हो जाए, इतना व्यस्त हो जाए कि किसी अदर इंसान कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी पे ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। ना ही किसी के देखिएगा, ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या आएगा मन में, दिल में, कुछ में नहीं आएगा। कबीरदास किस काली के कवि थे? कबीरदास क्या क्या कवि, दिखता कुछ और है, मुंह से निकल जाता कुछ और है। कबीरदास किस काल के कवि थे? कबीरदास है भक्ति काल के विभक्त भक्त कवि थे। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये तो हमको आज पता चला। खूबसूरत से हाथ से क्या तात्पर्य? खूबसूरत से हाथ से आशय है कि वंचित लोग अपने श्रम से सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान उसके रचयिता है। बार बार बोल रहे हैं कौन सा कविता है, कहानी है, कौन कौन लिखा है, नहीं लिखा है, ये सब पूछेंगे ही पूछेंगे। राइटर सबका नाम तो पूछेंगे, ये 100% मतलब गारंटी के पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि हर बार पूछता है। 4 नंबर 5 नंबर जो है राइटर सबका नाम से ही पूछता है, कविता है, कहानी है, किसके राइटर कौन है, उसने क्या लिखा था, कहानी है, कविता है, ये सब पूछते हैं। 4 से 5 नंबर फिक्स है, इसलिए सब मतलब कि एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले एक बार जरूर देखना है कि राइटर कौन क्या लिखा है, नहीं लिखा है, एक बार जरूर ध्यान देना है। 1 से 2 बार देख लिए तो ऐसे ही याद हो जाएगा। चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है? चिकित्सा का चक्कर साहित्य की हास्य व्यंग्य विधा है। चिकित्सा का चक्कर किसकी रचना है? देखिए बार बार रचना पूछ रहा है, बार बार, इसीलिए बार बार जब पूछ रहा है वो दे रहा है, आशंका दे रहा है, मतलब कि ये प्रतीक है, इसका बार बार पूछने का प्रतीक है कि वो जरूर आएगा, एग्जाम में जरूर आएगा ये सब। इससे था कि आने से पहले खुद को मतलब कि इतना मजबूत कर लो कि जो भी आएगा उसका सामना कर ही लेंगे। इससे था पहले ही पढ़ के इतना ज्यादा मतलब मजबूत हो जाइए कि कोई भी क्वेश्चन आए वो आसानी से हल हो जाए। आने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले पहले मजबूत हो जाओ तो भलाई है, नहीं तो वहां को जो है ना कोई बचाने वाला नहीं होगा। हम लोग के सर बोलते थे जब 8th क्लास में थे ना, तो सर बोलते थे कि हाँ अभी अच्छा से कर लो, अच्छा से चीटिंग कर लो, एक दूसरे देख के, मतलब बचपन में भूल तो सब में होता है ना। 8th क्लास में बुद्धि भी नहीं था हम लोगों को, तो जो है कि बस ये मतलब ये प्लान में रहते थे, बस कहीं से आ जाए सीट फटाफट छाप देंगे। और जो है कि मतलब कि टीचर जो है कि बार बार यही बात बोलते थे कि अभी जितना करना कर लो, लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम देगी, बिहार बोर्ड का एग्जाम देगी 10th और 12th का, तब पता चलेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आ गया अरस परस में सब आदमी तो बहुत सारे होंगे, पर हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कोई नहीं होगा, बस छत दिखेगा और खुद दिखोगे। इससे था कि पहले ही मजबूत हो जाओ। अभी भी है, अभी भी टाइम है, 1 मंथ बचा है, अभी तो पूरा 1 मंथ बचा है। वो सब दिन देखने अच्छा है कि अभी भी मजबूत कर लो, जो बचा है, जितना टाइम बचा है उतने ताबड़तोड़ मेहनत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर उधर कहीं ध्यान मत दो, ओनली एग्जाम पे ध्यान दो। एग्जाम में आंसर क्वेश्चन आएगा तो वहां मदद करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए खुद को मजबूत कर लो। बच्चे की दुआ क्या है? बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है।
है ना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये पता है हम लोगों को पहले मतलब छोटे में ऐसे 6, 7, 8 में मतलब ये सब प्रार्थना कराया जाता है। 9th 10th तक भी शायद कराया जाता है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी से प्रार्थना कराया जाता। उसके बाद से पता नहीं धीरे धीरे करके क्यों खत्म हो गया। अच्छा था पहले लेकिन प्रार्थना। लब पे आती है दुआ, ये तो किसी को बच्चा बच्चा याद हो जाएगा आराम से, क्योंकि प्रार्थना तो कराया जाता है, ये हर स्कूल में कराया जाता है। हौसले की उड़ान किस पर प्रकाश डाला है? हौसले की उड़ान किस पर प्रकाश डाला है? हौसले की उड़ान बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। हौसले की उड़ान बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषता पर प्रकाश डाला है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? सिरचन को पान का बीड़ा जय मानू ने दिया था, आकर के चिपके दी थी उसे, मानू ने दिया था। हाँ वही तो है। ठेठ शीर्षक कहानी में आए हुए विभिन्न पात्र के नाम लिखे। ठेठ शीर्षक कहानी में सिरचन मानू का नाम उल्लेखनीय है। उसके अतिरिक्त अनाम पात्र माँ, छोटी भाभी, चाची। ये तो ठेठ क्या है? ठेठ आंचलिक कहानी है। ठेठ आंचलिक कहानी है। ठेठ आंचलिक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ठेठ आंचलिक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिरचन है। कहाँ है पात्र? सिरचन, हाँ वो है। ईदगाह के लेखक कौन है? ईदगाह के लेखक प्रेमचंद्र है। बार बार लेखक का नाम पूछ रहा है, बार बार संकेत दे रहा है कि अभी भी टाइम है, तैयारी कर लो, अभी भी टाइम है, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। कबीर की पहचान क्या है? कबीर है, कर्मवीर है, सॉरी कर्मवीर। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का कद, बाल गोविंद भगत जो है मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले कद का, उनका कद कैसा था? मझोला था, ना ही तो लंबा थे ना ही तो नाटा थे, बीच में थे, बीच में मझोले कद के थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। ठंड हो, गर्मी हो, दिन हो, बरसात हो, वो गंगा स्नान करने जाते थे। काली कमले ओढ़े हुए काला वाला चादर ओढ़ के वो जाते थे, गंगा स्नान करने के लिए जाते थे बाल गोविंद भगत। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।